तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 44 इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया। तो इसमें बात कर रहे हैं कि हम लोग मास मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। इसमें सब लोग जो भी होता है ना, लोगों की चॉइस और ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए और उनके डिसीजंस को रखते हुए ही होता है। कह रहे हैं कि इस सोसाइटी में जहाँ के गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन नहीं ले सकती लोगों के अप्रूवल के बगैर, जहाँ पे ज़्यादातर जो सारी बातें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, वोटिंग के थ्रू। वोटिंग जिसको जो बंदा को ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है और वही लोगों के डिसीजन होता है। मतलब कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ये रूल है मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी का जो है ना रूल। The most obvious question that comes to mind is how would one come to know that what people want and what is their opinion in any matter। कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है कि तो माइंड में आता है कि हाउ कि पता कैसे चलेगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है। ठीक है, इस तरह इसको ये क्वेश्चन अराइज जब होता है तो इस क्वेश्चन के जो ब्रिज बनता है वो है मास मीडिया। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट और मैसेस की लोगों की राय बताता है लीडर्स को, व्हाट पीपल वांट। एंड ये भी एक मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर शॉर्ट में पूछा गया तो आप बता सकते हैं। एक्ट एज अ ब्रिज के तौर पर काम करता है जो कि गवर्नमेंट को और लीडर्स को बताता है कि लोगों को क्या चाहिए, उनके उनके क्या मसले हैं जो भी मतलब चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो लाहौर में वैसे मैंने देखा था अभी थोड़े दिन पहले, वो पूछ रहे थे लोगों की ओपिनियंस और व्यूज़ उनके मतलब कोरोना वायरस पे, मतलब कि लोगों के सर्टन टॉपिक पे भी ना वो व्यूज़ पूछ रहे होते हैं निकल के बाहर। मैथ मीडिया इज़ नीडेड टू मेक पॉलिसी। मैथ मीडिया जो है ना वो क्या ये लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक गवर्नमेंट को बताती है कि क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है। Government different departments regularly monitor radio, TV, and even newspaper to know and be aware of people's opinion regarding government and its policies। कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं ना वो क्या नाम है डिफरेंट वो टीवी न्यूज़पेपर रेडियो पे ना अपनी आंख लगाए रखते हैं, मतलब देखते हैं कि लोग और बताते हैं लोगों को और लोगों के जो भी ओपिनियंस रहते हैं ना उससे अवेयर रहते हैं। मास मीडिया जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मिरर के तौर पे काम नहीं करता। वो क्या नाम है वॉच डॉग जो है ना गवर्नमेंट की निगरानी भी करता है। वॉच डॉग का मतलब है निगरानी। ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ की निगरानी करता है, उनके ऑफिशियल उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से देखा जाता था कि हमारे मतलब कि कौम के पैसों पे इतने सिक्योरिटी गार्ड लेकर ठीक है। तो वो लोगों को जो कि ना गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी आँख रखती है, निगरानी रखती है। ठीक है, और वो ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ मिरर के तौर पर काम नहीं करता बल्कि गवर्नमेंट की भी निगरानी करता है। ये भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा। वॉच डॉग का मतलब है गवर्नमेंट की निगरानी करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखा जाता है कि इतनी सारे हम गवर्नमेंट मतलब कि नेशन के पैसों पे इतने सारे गार्ड्स इतनी सारी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं। वाई ठीक है, ये मतलब कि हमारे पैसों पे चल रहा है गाड़ियाँ का ये सारा सिस्टम। और ये मास मीडिया ये भी बताती है कि कौन जो है ना जो कौन से लोग हैं जो कि लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं, मतलब कि लॉ के खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। कौन लोग हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व है, जैसे अभी नवाज शरीफ केस आया था और बहुत सारे लीडर्स का केस आया हुआ है कि वो करप्शन में मुलविस हैं। और कौन लोग जो है ना वो धोखा दे रहे हैं नेशन को। Now, when it is said that mass media plays part in policy making, कह रहे हैं कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि मास मीडिया पॉलिसी मेकिंग में अहम किरदार अदा करता है, तो एक और क्वेश्चन आता है। ये इसमें दो वेज होते हैं अडॉप्टेड इन दिस रिगार्ड। इसमें के दो नज़रिए होते हैं। ठीक है, एक मास मीडिया का होता है फंक्शन सेट करना। ठीक है, और एजेंडा होता है। ठीक है, अदर इज़ एजेंडा फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ये एक बॉटम लाइन है कि मास मीडिया का एक काम तो होता है कि फंक्शन को सेटिंग, एजेंडा क्या होता है फंक्शन सेट करना। ठीक है, और दूसरा एजेंडा क्या होता है कि वो फंक्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन एजेंडा सेटिंग फंक्शन मास मीडिया informs policy makers that how a problem can be solved। कह रहे हैं जो क्या नाम है ये है फॉलोइंग फंक्शन है सेटिंग फंक्शन जो है ना सेटिंग फंक्शन। अब पहले वाली की बात हो रही है। सेटिंग फंक्शन में क्या होता है
मास मीडिया इन्फॉर्म पॉलिसी मेकर के कोई भी प्रॉब्लम है जो वो कैसे सॉल्व हो सकती है, ठीक है, ये पूरी नेशन के लिए वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, और पॉलिसी क्या है, क्या पॉलिसी मेकिंग में अहम मतलब कि क्या पॉलिसी उनके साथ मिलके बनाई जाए कि पूरी नेशन को फ़ायदा हो, और उनके साथ मिलके ही पॉलिसी बनाते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के जैसे आपने देखे टॉक शोज उसमें। अब दूसरा जो है ना फॉलोइंग फंक्शन, अब फॉलोइंग फंक्शन पे एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है एजेंडा इज फॉलोइंग फंक्शन। अब फॉलोइंग फंक्शन में क्या होता है, मैस मीडिया डज नॉट प्रोवाइड सोल्यूशन रादर इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट दो सोल्यूशंस। कह रहे हैं कि वो सोल्यूशन इधर प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा सोल्यूशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, ये उनका फंक्शन होता है फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। फॉलोइंग फंक्शन और फंक्शन सेटिंग फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सेटिंग फंक्शन क्या होता है कि मैस मीडिया पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि कैसे कोई सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उनके साथ बैठ के मतलब मिल के मतलब कि पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। और एजेंडा फॉलोइंग फंक्शन में क्या होता है, एजेंडा फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग से याद करें कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कि वो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते इसमें, इसमें वो कि इम्प्लीमेंट कैसे करेगी वो गवर्नमेंट, ठीक है। यूजुअली एक्सपर्ट प्रेफर एंड अप्रिशिएट मास मीडिया फंक्शन मोर एज एजेंडा सेटिंग बॉडी देन एजेंडा फॉलोइंग फंक्शन फॉलोइंग बॉडी। कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो इस वाले को, ऊपर वाले को, सेटिंग फंक्शन वाले को जो है ज़्यादा पसंद करती है रादर देन फॉलोइंग बॉडी पे, ठीक है। US-Vietnam War is an important example of mass media roles in agenda setting. In this war, it was mass media that turned Americans against their own government, and therefore they had to call back their troops from Vietnam. In this case, government had to change their policies on people's demand, which was due to mass media's लाइव कवरेज ऑफ द वार। कहने के यूएस वाइटनाम के वार में क्या हुआ था कि अमेरिकन जो है ना वो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे, और वो चाहते थे कि अपनी ट्रूप्स को वाइटनाम के उधर से कंट्री से लेकर आया जाए, और वो फिर लेटर वो चेंज भी हो गया, ठीक है। पीपल की लोगों की डिमांड के मुताबिक जो है ना उन्होंने अपनी फिर पॉलिसीज़ चेंज कर दी। इन 1971, मैं तेज़ तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इन 1971 आप जो है ना स्लो करके उसकी जो है ना वो नॉर्मल करके आप उसको देख लें, ठीक है, जो आपके मुताबिक आपको सूट करती है। मुझे लगता है मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। इन 1971 पाक इंडिया वॉर मीडिया प्लेड एजेंडा फॉलोइंग पार्ट में क्या था कि जो है ना इम्प्लीमेंट कैसे होंगे वो सोल्यूशन, ठीक है। पाक इंडिया की जो वॉर थी उसमें एजेंडा फॉलोइंग पार्ट जो है ना वो यूज़ हुआ एंड वॉज यूज एज अ टूल टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विच वर नॉट गोइंग इन द फेवर ऑफ द नेशन। 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई थी, जिसमें मीडिया ने क्या फॉलोइंग पार्ट का जो है ना एजेंडा फॉलो किया था, ठीक है, जो कि नेशन की जो ना हक में नहीं जा रहा था, और जो कि मतलब कि जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना वो नेशन के हक में नहीं जा रही थी। इन 1971 इलेक्शन गवर्नमेंट डिड नॉट ट्रांसफर पावर टू द पार्टी that got majority votes, and as a result we lost half our land and people. in 1971 में हुआ क्या था कि जो गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे वोटिंग में जो है ना बांग्लादेश, क्योंकि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन कि वो उन्होंने मेजोरिटी वोट्स ले लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि पीपीपी के जो थे उस टाइम जुल्फ़िकार भुट्टो वो देने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो फिर इसी चक्कर में जो है ना पावर के चक्कर में उन्होंने जी हमारा आधा हिस्सा, हमारे आधे लोग चले गए बांग्लादेश में। In this case, mass media did not work as a watchdog and did not let people know the truth. और इस तरह इसमें क्या mass media की गलती हुई थी, mass media ने जी निगरानी ही नहीं की थी गवर्नमेंट की, एंड लोगों को सच ही नहीं बताया गया था। Now the government has decided to make websites of all its ministries and departments and will be displaying its different policies and details of the action on these websites, which will reduce the distance between government and masses and will also help in achieving transparency. Yes.
कह रहे हैं अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स बना दी हैं, ठीक है। वेबसाइट से क्या होता है, वेबसाइट बना दी है मिनिस्ट्रीज़ की, डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की, डिफरेंट डिपार्टमेंट की, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, लैंड रेवेन्यू मिनिस्ट्री हो गई, डिफरेंट मिनिस्ट्री टैक्स की हो गई, ठीक है। तो ये इनसे हुआ क्या, ये है अचीविंग ट्रांसपेरेंसी, हमें लोगों उनने एक तो फासले का कम हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड मैसेज, और उस तरह उन्होंने ट्रांसपेरेंसी भी गेन कर ली है। इट विल ऑल्सो बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लेंट, और इस तरह जो है ना लोग अपने एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स भी डिफरेंट उनके जो इश्यूज़ हैं उस मुताबिक, जैसे टैक्स का कोई इशू है तो उसके मुताबिक टैक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने एप्लीकेशन वगैरह कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर कराएंगे। अब तो खैर प्राइम मिनिस्टर ने भी लॉन्च कर दी है जाके, जिस पे जाके आप अपने कर सकते हैं। अच्छा, due to the non-acceptance of people's right to know and access to information at government level, a lot of issues are still laying unsolved in our history. कह रहे हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं होता, लोगों को अपने राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो इसीलिए हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो अनसॉल्व ही रहे। एग्जाम्पल, लियाकत अली खान assassination is still a mystery. Similarly, after ढाका फॉर, कि जो लियाकत अली ख़ान हैं उनकी जो एसेसिनेशन हुई थी वो अभी भी एक मिस्ट्री है, कि वो पता ही नहीं है कि क्या क्या हुआ था। अच्छा जी, आगे क्या है, कहाँ गए, Hamoodur Rahman Commission was formed to investigate the cause of the tragedy, but its report was not opened. कह रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद कर लेते हैं। हमूदुर रहमान ने कमीशन फॉर्म किया था कि इन्वेस्टिगेट करने के लियाकत अली खान के साथ ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन वो जो रिपोर्ट है ना वो तो उसको खोला ही नहीं गया, रिवील ही नहीं किया गया पीपल के, लोगों के सामने। लेकिन और ये फैक्ट था कि पीपल लोगों का राइट था उन जानने का कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी स्टिल हिडन फ्रॉम दम, लेकिन फिर भी उनसे जो है ना वो छुपाया गया। आफ्टर यूएस डिफीट इन वियतनाम वार, दे आल्सो हेल्ड इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट द कॉजेज which resulted in their defeat against such a small nation. कह रहे हैं यूएस ने भी जब वियतनाम वार से उन्होंने हार गए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रखी कि हमें बताया जाए कि हम लोग कैसे एक छोटी सी नेशन से हार गए, and came to know that it is due to the mass media that people turned against the government. के और पता चला कि जो है ना मैस मीडिया की वजह से हम लोग जो है ना वो ये जंग हारे हैं, ठीक है। और लोग उसकी क्या नाम है पॉलिसी से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाखुश थे, और वो जो है ना वो लॉस्ट मतलब कि हार गए वार। After the investigation, when they revealed the report, the U.S. Armed Forces commander said that from now onwards, no TV channel reporter will be permitted to do live coverage of the war without prior approval from the commanders. उसके बाद क्या किया गया, यूएस आर्मी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी टीवी चैनल जो है ना लाइव जाके वहाँ पे कवरेज नहीं करेगा वार की जब तक कि कमांडर का अप्रूवल ना हो, ठीक है। अगेंस्ट दिस ऑर्डर पीपल फाइल केसेस इन कोर्ट एंड द स्टैंड दे अडॉप्टेड वाज, इसके खिलाफ जो है ना लोगों ने केसेस फाइल किए। तो फिर तो उन्होंने क्या कहा, स्टैंड उनका क्या था इस पर, सिंस आवर आर्म फोर्सेज आर पेड फ्रॉम आवर टैक्स मनी, कि जो आर्म फोर्सेज है ना वो हमारी टैक्स मनी से चलती हैं, ठीक है जी। एंड ह्यूज सम्स आर प्रेजेंट ऑन द परचेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो रकम है वो वेपन्स को ख़रीदने में लगती है। देयरफॉर पब्लिक हु इज़ द फाइनेंशियर ऑफ आर्म फोर्सेज एंड वार मशीनरी, लेकिन जब जैसे कि पब्लिक है जो कि हम लोग नेशन है वो ही आर्म फोर्सेस जो है ना वो पब्लिक की वजह से चलती है, उनका फाइनेंस हम उठाते हैं, वार मशीनरी का हम लोग उठाते हैं, हैज़ अ राइट टू नो, और हमारे पास एक हक है व्हाट देयर आर्म फोर्सेस आर डूइंग, क्या उनका आर्म फोर्सेस क्या कर रहे हैं, व्हाट व्हेन दे आर आउट ऑफ द कंट्री एंड फाइटिंग समवेयर, जब वो बाहर हों कंट्री से और वो लड़ रहे हैं। न्यू वर्ड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लंबी होगी, चैप्टर भी तो बहुत लंबा है, मैं आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो बताती हूँ। इसका लिखा है न्यू वर्ड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। The unfortunate fact about mass media is that there are few developed countries that are enjoying monopoly over mass media. कह रहे हैं कि कुछ जो है ना कंट्रीज़ वो मोनोपली खेल रही हैं, मतलब कि वो समझ कि ये मतलब कि बुरा फैक्ट है,
ये अनफॉर्चुनेट कहते हैं, बदकिस्मती है मैस मीडिया की कि जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो इन पे मतलब कि मोनोपली, इधर मैं आपको क्या समझाना चाहूँगी, एक मोनोपली एक गेम भी है। खैर मोनोपली में ये इसकी मैं कहूँगी बादशाही, मतलब कि वो अपने रूल कर रही हैं इन पे। The news agencies, broadcasting houses, TV channels and films are ruling over the world of mass media. क्योंकि उनकी जो है ना यही सारी चीज़ें, एजेंसीज, वहाँ ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज, टीवी चैनल, फिल्म्स जो है ना मैस मीडिया के वर्ड पे रूल कर रही हैं। जैसे कि अब मैं देखती हूँ लॉलीवुड के लोग जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, बॉलीवुड के हॉलीवुड में, मतलब कि हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो रूल कर रही है। दे कैन बिल्ड एंड चेंज एनी कंट्रीज इमेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश, ठीक है। To get rid of this monopoly and to give third world countries their share in mass media, in October 1980, the 21st General Conference of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, अच्छा तो ये जो है ना इसकी एब्रिवेशन आपको याद होनी चाहिए, 1980, मैं रिपीट करती हूँ बार बार। अक्टूबर 1980 में 21st जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसकी हुई थी? यूनेस्को में। यूनेस्को की क्या एब्रिवेशन है? यूनाइटेड, ये यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन होगा, ई फॉर एजुकेशन हो गया, एजुकेशनल हो गया, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी मीटिंग कब हुई थी? ये 1980 अक्टूबर में। ये किस लिए हुई थी? टू गेट रिड ऑफ दिस मोनोपली, कि इस मोनोपली को ख़त्म किया जाए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को मैस मीडिया में उनका हिस्सा दिया जाए। मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई थी? मीटिंग हेल्ड हुई थी बेलग्रेड में। Received a report and issued a declaration communication that caused a furor in Western press। और इससे क्या हुआ कि वेस्टर्न प्रेस में एक गुस्सा पाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स फीचर्ड एन एडिटोरियल टाइटल यूनेस्को एज सेंसर। इतना उनमें गुस्सा पाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, एक एडिटोरियल बनाया जिसका उन्होंने टाइटल क्या दिया? यूनेस्को एज अ सेंसर। यूनेस्को किसको कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टाइम मैगजीन issued a full page editorial statement on the global first amendment war। इन्होंने एक फुल पेज का, इनको इतना तहश था कि टाइम मैगजीन आगे क्या कहती है, आगे मैं ना इसको ब्लू से ये ग्रीन से कर देती हूँ कि अब टाइम मैगजीन क्या कहती है, उन्होंने फुल एडिटोरियल, फुल पेज का एडिटोरियल बना दिया कि क्या, ग्लोबल फर्स्ट अमेंडमेंट वॉर, ठीक है। Hundreds of newspapers carried stories similar to editorial and publishers. Press groups denounced UNESCO plan on media। मतलब कि इतना गुस्सा था, न्यूयॉर्क टाइम ने एक एडिटोरियल पर टाइटल कर दिया यूनेस्को सेंसर। टाइम मैगजीन ने कर दिया जी ग्लोबल फुल पेज, भाई फुल पेज, कॉलम भी फुल पेज, ठीक है, ग्लोबल फर्स्ट अमेंडमेंट वॉर। 1976 में क्या हुआ? यूनेस्को's डायरेक्टर जनरल अमादो माहतर एम्बो, ये जो नाम है इस नाम को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो नाम है ना, डायरेक्टर जनरल कौन था यूनेस्को का 1976 में? अमादो माहतर मतलब इस तरह याद करें, एम्बो was authorized to appoint an international commission for the study of communication problems। उनको अथॉरिटी किस चीज़ की दी गई कि इंटरनेशनली जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है ना उनको स्टडी करने के लिए कोई अथॉरिटी दी गई। द कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सीन मैकब्रिज, former foreign minister of Ireland and recipient of both the Nobel and Lenin पीस प्राइसेस, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल, मतलब यही चीज़ जो है ना इन्हीं से मैम आपके नंबर आ सकते हैं और इन्हीं से आपके नंबर जा सकते हैं। आप मैं आपको साथ रिवाइज़ कर देती हूँ। यूनेस्को का 1976 आप देखें कि आपके घर में किसी की आपकी कोई पेरेंट है जिसका 1970 में कोई किसी की बर्थ है, इस तरह जो है ना आपको याद हो जाएगा। 1976 में क्या हुआ था? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन बना था?
अमेडो महटर एम्बो, बो से याद कर लें, बो जो लड़के पहनते हैं, बो से याद कर लें, ठीक है नाम। मैं ये आपको ट्रिक्स बता रही हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ये ट्रिक्स बता रही हूँ साथ साथ में। डायरेक्टर जनरल अमादो मोहतर एम्बो, ठीक है, वॉज अथोराइज टू अपॉइंट एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उनको अथॉरिटी दी गई कि कोई अपॉइंट करें इंटरनेशनल कमीशन की स्टडी के लिए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्टडी के लिए किसी को अपॉइंट करें। द कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सियान मैकब्राइड जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे आयरलैंड के, एंड इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल एंड लेनिन पीस प्राइज़। completed its work in time for a general conference in Belgrade 1980। यहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस हुई थी 1980 में, उससे पहले का ये सिनेरियो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना काम कर लिया 1980 बेलग्रेड में, जब वो उस कॉन्फ्रेंस से पहले जिसमें कहा गया था, जिसकी वजह से ये सारे न्यूज़पेपर फ्यूरियस हो गए थे, उन्होंने जिसमें कहा गया था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये मोनोपली ख़त्म की जाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को उनका हिस्सा दिया जाए किसमें, मैस मीडिया में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैस मीडिया के बारे में, ठीक है। द रिपोर्ट मैनी वॉइसेस वन वर्ड, रिपोर्ट का नाम याद करिएगा जो कि सियान मैकब्राइड ने पेश की थी। इस रिपोर्ट का नाम है मैनी वॉइसेस वन वर्ड, 1980 में जो कि पब्लिश हुई थी, मतलब कि सपोर्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़। जिसने क्या सपोर्ट किया था, इसने सपोर्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़, बट इट ऑल्सो इनकरेज स्टेट रेगुलेशन ऑफ मीडिया। उसने रेगुलेशन ऑफ मीडिया को भी इनकरेज किया था, और उसने क्या किया था, गिव प्रायोरिटी टू द एलेबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। उन्होंने कहा था कि यूनेस्को जो है ना प्रायोरिटी दे किसको, इंटरनेशनल नॉर्म्स को, इंटरनेशनल कल्चर मतलब नॉर्म्स को इन इट्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम, उसके कम्युनिकेशन प्रोग्राम। यूनेस्को मैं फिर से पढ़ा देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बार बार रिपीट करने से दूसरे बंदे को याद हो जाता है, किसी को अगर याद ना हो तो वो अपनी वॉइस रिपीट करके दोबारा दोबारा पढ़े तो याद होगा, ठीक है। और वो तो 2 मिनट्स की वीडियो हो गई, बहुत लंबी हो गई। मेरे ख्याल में वीडियो ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं।